फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? प्रकाश, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग प्रकाश। क्या है लाइट? यस, व्हाट इज लाइट? लाइट को अगर हम डिफाइन करें कि लाइट क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करता है, एनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। मीन्स विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। इवन यू आर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट in the presence of light, means light is coming from this object and you are able to see that any object which is present in this room। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो इस रूम में क्या है, प्रेजेंट है। तो लाइट enables us to see। लाइट हमें क्या करता है, एनेबल बनाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आई है तो हम कुछ भी देख सकते हैं बिना लाइट के, ऐसा नहीं है। लाइट भी होना चाहिए तभी हम देख पाएंगे। तो दैट्स वाई लाइट एक तरह का क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या करता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल बनाता है। अब क्लियरली विजिबल क्यों होता है? इसलिए कि लाइट वहाँ पे पड़ता है उस ऑब्जेक्ट के पास और वहाँ से लाइट रेज हमारी आंखों पर आती है। तो लाइट रेज जो होती हैं वो हमारी आंखों पे आती है। उसके बाद क्या होता है, वो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। तो जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से टकरा के कोलाइड करके हमारे स्केटर हुई है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही हैं और हमारे आइज़ पे आ रही हैं। तो इन दिस केस वी कैन से दैट इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। तो दिस इज द मेन फिनोमिना दैट वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see distant object clearly। मतलब लाइट की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली फ्रॉम विच इट कम्स। मतलब जहाँ से ये आ रहा है उसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो, ये मैन है यहाँ पे, दिस इज योर मैन, एंड यहाँ पे आपका बॉल है या लैंप है या कुछ भी है, आप समझ लो बॉल है। तो ये मैन जो है, मतलब जो भी लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे आपका बल्ब हो गया। दिस इज सपोज योर बल्ब, ऐसे बना लो, दिस इज योर बल्ब। तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है इस रूम में। दिस इज what entire room that you need to suppose। तो इसमें चेयर भी हैं, टेबल भी हैं, each and everything। तो लाइट रेज बल्ब से क्या हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर हो रही है ऐसे। तो लाइट जो हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करती है और ये जो है यहाँ से आके और ये स्केटर हो रही है इस तरह से, ये ऑब्जर्वर के आई के पास में ये जा रही है लाइक दिस। तो दैट्स वाई वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से जो है लाइट को हम लोग देख पा रहे हैं। कोई डाउट इसमें? यस। जब हम कोई स्लो मो वीडियो बनाते हैं फोन में, जब हम कोई स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, हाँ स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, तो सर उसमें ना लाइट फ्लक्चुएट होती है। लाइट फ्लक्चुएट होती है मतलब अभी जैसे हम नॉर्मली, तो एक्चुअल में क्या होता है जब आप स्लो मोशन करते हो, लाइट की स्पीड होती है, आपको पता है, यू नो दैट कि लाइट हैज स्पीड एंड इट ट्रेवल्स at a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये जलती है लाइट। तो ये आपको पता है, तो नो अबाउट दिस कि लाइट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम। तो वैक्यूम में इतने स्पीड से वो ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है। जब आप स्लो मोशन में बनाते हो तो उसको क्या कर देते हैं, कैमरा के थ्रू, ये तो आपका इसमें टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है, उसके थ्रू उसके मोशन को स्लो करते हैं, इसलिए लाइट का फ्लक्चुएशन होता है। समझ में आ रहा है? वो फ्लक्चुएशन होता है फोटोन की वजह से, जो उसमें एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड होती है और पैकेट्स के फॉर्म में कंटिन्यूसली जो है वो मूव करती है। और उस पैकेट्स के फॉर्म में जो फोटोन मूव करते हैं, जो लाइट कैरियर होते हैं, उसी की वजह से जो है वो लाइट का फ्लक्चुएशन होता है स्लो मोशन में। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। समझ में आई ये चीज़? तो आपका ये हो गया, लाइट ऑफ इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see distant object clearly from which it comes। There are two types of object, you know, first is luminous object, non-luminous। What are luminous object? Luminous object किसको बोलते हैं? Can you explain me? Luminous object and non-luminous object।
तो फर्स्ट इज लुमिनस एंड सेकेंड इज नॉन लुमिनस। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट इज व्हाट? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट मीन्स व्हाट? जो किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेते, तो उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो उसमें कौन से एग्जाम्पल में आ जाएंगे? कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस? सन, सन के पास क्या अपनी खुद की लाइट है, तो सन भी लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा। मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट क्या होंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो आपका सन हो गया। मून होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वाई? मून इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। वाई? व्हाट इज द रीजन? वो एक्चुअल में सन के लाइट से चमकता है, वो शाइन करता है, ठीक है, इसलिए जो है मून लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। कैंडल, ट्यूबलाइट, ये सभी लुमिनस होंगे? लुमिनस होंगे? होंगे जी? यस, यू व्हाट आर यू सेइंग? लुमिनस होंगे, मतलब जिसकी अपनी लाइट होगी। तो बल्ब आपको होगी सर, बहुत बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कैसे लुमिनस होंगे, इसके पास अपनी लाइट थोड़ी, हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये ग्लो कर रहे हैं। नहीं, ग्लो कर रहे तो एनर्जी आप दे रहे हो ना, लेकिन इनके पास क्या ग्लोइंग कैपेसिटी तो है ना ग्लो करने की। तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल भी लुमिनस ऑब्जेक्ट में होगा। स्टार्स, जो भी गैलेक्सीज में स्टार्स हैं वो सभी क्या होंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। गैलेक्सी की बात आई तो अब बता दो कौन से गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं? मिल्की वे। कैसा शेप है? ओवल, ओवल शेप है। मिल्की वे गैलेक्सी, तो इसमें देखोगे आप मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, 100 मिलियंस स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सीज में। तो ये सभी गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी कैसा है शेप में? स्पायरल है, स्पायरल इन शेप। तो इट इज व्हाट? स्पायरल। स्पायरल आप समझते हैं? स्पायरल नोटबुक तो लेते हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्पायरल। यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ये जो है आपका स्पायरल है, इसको बोलते हैं ना स्पायरल, इस शेप में, दिस इज कॉल्ड स्पायरल। तो ये आपका स्पायरल पार्ट है। तो इसी तरह से जो है ये गैलेक्सी है, स्पायरल शेप में प्रेजेंट है। हमारे नज़दीक की जो गैलेक्सी है वो कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारे नज़दीक की गैलेक्सी है, ठीक है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जो रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे के प्रकाश से, दूसरे के लाइट से, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है। देयर आर 3 थिंग्स दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मीन्स व्हाट? 3 टर्म्स हैं, ये तो समझ में आ गया ना। इसमें एग्जाम्पल, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? टेबल, चेयर, एनीथिंग, मून, ये सभी जो नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट की अपनी लाइट नहीं होती एक्चुअल में, वो दूसरे से साइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मून हो गया। तो उस वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट नहीं है वो क्या होंगे? इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपेरेंट, second is translucent, and third is opaque. So what is transparent, what is translucent, and what is opaque object? Can you explain me? तो ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके हम आर पार क्लियरली देख सकें, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इन विच लाइट कैन इजिली पास थ्रू, ठीक है, अक्रॉस दैट ऑब्जेक्ट वी कैन से कि अक्रॉस दैट ऑब्जेक्ट लाइट क्लियरली क्या हो जाए? पास कर जाए। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा जो बोलते हो आप, उसके आर पार आप देख सकते हैं, यू आर एबल टू सी, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? व्हाट अबाउट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? धुंधला दिखता है मीन्स पार्शियली लाइट पास हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उतना ही देख पाओगे जितना लाइट रेज का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो जिसके लाइट रेज जहाँ तक जाएगी वहीं तक आप देख सकते हैं ना। जैसे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट होता है,
तो ब्लैक होल क्या एक्चुअल में, ब्लैक होल में अगर लाइट भी जाती है ना तो वो लाइट क्या होती है, फिर उस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाई? इसलिए कि ब्लैक होल किसका होता है एक्चुअल में, ब्लैक होल क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, कैन यू एक्सप्लेन मी? यस, ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी मीन्स? यस, उसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यस यू, उसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यू आर राइट। वो एक्चुअल में जो है वो लार्ज स्टार होते हैं, मेनली जो है लार्ज स्टार होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑल दैट आर नोन एज लार्ज स्टार, बड़े स्टार होते हैं। तो एक लिमिट बनाया गया था, चंद्रशेखर लिमिट, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट, इसको थोड़ा सा हम उससे जोड़ रहे हैं ज्योग्राफी के पार्ट से, चंद्रशेखर लिमिट, इसलिए कि लाइट को यहाँ से भी आपको समझना है। चंद्रशेखर लिमिट, यस, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट? चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो ये चंद्रशेखर लिमिट, एक चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, एक लिमिट दिया था कि 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, मतलब 1.4 टाइम्स से वैसे स्टार जो सन के मास के 1.4 टाइम्स से ज़्यादा होंगे, वो कौन से स्टार होंगे, लार्ज स्टार होंगे, और जो इसके इक्वल होंगे वो मीडियम होंगे, और जो इससे छोटे होंगे, जो सन से भी छोटे होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल स्टार। तो देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कि जो छोटे स्टार हैं जिसको बोलते हैं हम स्मॉल स्टार, दूसरा होता है आपका मीडियम स्टार, और तीसरा होता है लार्ज स्टार। ब्लैक होल मेनली जो है वो लार्ज स्टार ही होते हैं। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, रोटेट करने लगते हैं, ग्रेविटी उनकी जो है, उनमें मास काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.4 टाइम्स से भी वो ज़्यादा होते हैं सन के मास के, तो रोटेट करने लगते हैं। तो फिर उसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार जब वो रोटेट करने लगते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं, आपस में उनका कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि रबड़ आपने देखा, यू नो रबड़, तो रबड़ को जब आप क्या करते हो, इलास्टिक करते हो, मीन्स उसको जैसे ही फैलाते हो तो उसके अंदर के पार्ट्स भी दिखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ते हो तो कंट्रैक्शन होता है, तो वो लेयर जो आपको इलास्टिक करने के बाद दिख रहा था वो नहीं दिखता है। सेम एज आपका होता है ब्लैक होल में भी। ब्लैक होल में क्या होता है, स्टार का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, स्टार्स जो है बहुत ही बड़े साइज में होते हैं, तो जो लेयर आपको दिख रही थी वो लेयर क्या होती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, वो लेयर जो है छिपते जाती है, उसमें हिडन होते जाती है। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट उसमें जाता है या लाइट रेज भी उसमें जाती है तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए कि वो सरफेस क्या होता है, हिडन होते जाता है। ऐसा क्यों होता है, वाई? You know Newton's law of gravitation. Every object which is present in the universe attract each other with a force that is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Means F is what? Directly proportional to m1 into m2 upon r square. और जब ये F जो है, ये किसी ना किसी दो बॉडीज, अगर कोई ना कोई दो बॉडीज एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में और वो एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन हो रहा है, तो इन दैट केस उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना ये पॉइंट? तो अगर कोई भी, अगर देखो आप कहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं बहुत कम मास का भी, तब भी वो अर्थ के टुवर्ड्स में अट्रैक्शन होता है उसका। क्यों, वाई? इसलिए कि उस ऑब्जेक्ट के पास मास है, और जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा उसके ऊपर अर्थ जो है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर है पॉइंट? तो मास अगर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, उन दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। समझ में आ रही चीज़? उनका एक ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, और वो फिक्स्ड ऑर्बिट से जब डेविएट हो जाते हैं, जब कोई और प्लेनेट या कोई स्टार जो है बाय द वे अपने ऑर्बिट से डेविएट हो जाता है, तो उसका मास का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी डिटेल में है, आपका ज्योग्राफी में इस चीज़ को आप पढ़ोगे
ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं पल्सर होते हैं, उसको बोलते हैं पल्सर। जब वो रोटेट करने लगते हैं उनमें कंट्रैक्शन होने लगता है, वो लार्ज स्टार होते हैं एक्चुअल में। जो ब्लैक होल बनाते हैं वो लार्ज स्टार होते हैं। स्मॉल स्टार काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है उनकी कि वो क्या बने, ब्लैक होल बनाए। लेकिन जो जनरली जो होते हैं ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट लार्ज स्टार से ही डेवलप होता है। समझ में आया? सन इज ऑल्सो स्टार, यू नो। दैट्स वाई चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कि 1.4 टाइम्स ऑफ द सन, सन के मास के 1.5 गुना से ज़्यादा अगर जिस भी स्टार का मास होगा वो बड़े स्टार कहे जाएंगे, सबसे बड़े। और जिसका 1.4 टाइम्स होगा वो आपका मीडियम कहे जाएंगे, और जिसका 1.4 से कम होगा वो आपके सबसे छोटे स्टार कहे जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? जिसमें हम लाइट को क्लियरली नहीं देख पाए, मतलब बोलते हैं ना इसमें थोड़ा सा विजुअल हो, थोड़ा सा लाइट पार हो जाए, ठीक है, लाइट रेस, और थोड़ा सा रह जाए, मतलब पार नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स आप ले लो ना, क्लोथ्स जब आप लेंगे तो क्लोथ्स में टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च क्या हो गया आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो टॉर्च जब देखोगे तो देखोगे अब कुछ लाइट जो है उस क्लॉथ्स के बाहर पास होगा, कुछ लाइट जो है वो इधर ही रह जाएगा, मतलब वो कैसा है, ट्रांसलूसेंट है, मीन्स पार्शियली लाइट पास हो रहा है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में पार्शियली लाइट पास होगा उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जिसमें लाइट बिल्कुल पास नहीं करे, 100% लाइट इज नॉट एबल टू पास, मतलब वी कैन नॉट व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इफ वी आर कीपिंग हेयर दैट ऑब्जेक्ट, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैट ऑब्जेक्ट। तो 100% लाइट जो है वो पास नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे वो वॉल हो गया, अब आप यहाँ पे टॉर्च जलाओगे या ये ट्यूब लाइट जल रहा है, तो क्या इसका लाइट इस वॉल के बाहर जा रहा है? नो। तो ये चीज़ है, तो मीन्स दिस वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है, लाइट पास नहीं करती है, वो लाइट को रोक देता है। समझ में आ रहा है? जिससे उसमें वुड भी हो गया, चेयर, ये सभी, मतलब जो भी चीज़ें हो गई आपके ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। फीचर्स मतलब गुण, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्वेश्चन भी हम लोग इस पे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, किस तरह से लाइट जो है, लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, मीन्स वी कैन से दैट कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। हमेशा लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, इसका पाथ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, लाइक दिस। ये ऐसा नहीं चलता, कभी ऐसे नहीं चलता कि यूं लाइक दिस, यूं आपका लाइट चल रहा हो, या मतलब ऐसे कर सकते हो कि लाइट जो है ऐसे नहीं चलता, यहाँ पे गया फिर ये इधर गया फिर ऐसे यूं फिर ऐसे, ये लाइट इस तरह से नहीं मूव करता। ऑब्लिक पाथ नहीं होता है इसका। कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अगर यहाँ पे गया, अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो यहाँ से इस तरह से ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, या यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन इधर सेम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा ट्रैवल करता है लाइट। क्लियर है पॉइंट? तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन या टू ट्रैवल। तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम मीन्स क्या, कोई ना कोई ऐसा चीज़ चाहिए, ऐसा कैरियर चाहिए जो उसको ट्रैवल करा सके, ले जा सके। जैसे साउंड, साउंड को मीडियम चाहिए, एयर। साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो एयर में हो रहा है। अगर वैक्यूम कर दें, एयर यहाँ का क्या कर दें हम, बाहर निकाल दें, तो क्या आप कितना भी तेज चिल्लाओ आवाज़ कहीं नहीं जाएगी, लगेगा कि आपके मुंह से ही आवाज़ नहीं निकल रहा है, मीन्स वॉइस इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर माउथ, यू फील लाइक दैट। तो व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि लाइट जो है ऐसा नहीं है। लाइट के साथ लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी वैक्यूम में भी, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, एयर भी प्रेजेंट नहीं हो, तब भी वो ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कोई रूम है, एयर प्रूफ है, एयर का एक्सचेंज उस रूम में नहीं हो रहा है, तो आप रूम को क्लोज कर दो चारों तरफ से,
और आप कितना भी तेज चिल्लाओ आपका साउंड जो है बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज कि एयर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एयर जो इनसाइड द रूम था वो बाहर नहीं जा रहा है, दैट एयर इज नॉट एबल टू गो आउटसाइड फ्रॉम योर रूम। तो दैट्स वाई वो एयर ही तो कैरियर था साउंड का, जो साउंड को बाहर ले जाता है, लेकिन वो एयर बस उसी रूम में है, तो इसलिए आपका उस रूम से आवाज़ जो है आपकी बाहर नहीं जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो साउंड के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, वी कैन से दैट कि एयर है, बट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन या टू ट्रैवल। कोई सर नहीं चाहिए वैक्यूम में, तो वैक्यूम कहाँ है? हो सकता है वी डोंट नो कि कहाँ, यूनिवर्स इतना बड़ा है, कहीं भी हो सकता है। हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में तो एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे जानते हैं हम लोग, बट यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे वैक्यूम हो सकता है, वहाँ पे लाइट ट्रैवल करती है। हो सकता है लाइट हो, कोई और प्लेनेट हो, वी डोंट नो अबाउट दैट, कि बहुत सारे जो है गैलेक्सीज हो। इसलिए कि अब देखो ना, हमारी एक गैलेक्सीज में 100 मिलियन स्टार्स हैं, 100 मिलियन स्टार्स। तो गैलेक्सीज में इतने सारे 100 मिलियन स्टार्स में सोलर सिस्टम कितने होंगे? मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक सन है और 8 प्लेनेट 9 प्लेनेट हम लोग पढ़ते हैं, 8 प्लेनेट है आपका। प्लूटो को तो हटा दिया गया था 2006 में, कंसिडर किया गया था, 5 में भी, हाँ बोल सकते हैं आप, उस टाइम फिर हटा दिया गया था। तो आप देखो मिल्की वे गैलेक्सीज, तो मिल्की वे गैलेक्सीज में इतने सारे सोलर सिस्टम है, 100 मिलियन। हम अपनी गैलेक्सीज के बारे में ही नहीं जानते पूरे अच्छे से, तो अब कितनी गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। तो एलियन का कॉन्सेप्ट तो यहीं से डेवलप हुआ था कि हो सकता है कोई और भी ऐसा प्लेनेट हुआ होगा जहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो, वी डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज आवर साइंस इज़ नॉट एज सो मच कि हम लोग उतना जान पाएँ अदर गैलेक्सीज के बारे में और वहाँ पे जा पाएँ। बस हम अनुमान लगा सकते हैं बाय आवर स्टडीज़, जो भी स्टडीज़ है हमारे पास। जो हम मून पे जाते हैं, वीनस पे जाते हैं, ये सभी क्या है? हमारे ही तो सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये दूसरा सोलर सिस्टम भी नहीं है, ये सभी हमारे ही सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, जहाँ पे हम अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले गए हैं, है ना। मून पे कौन गया था सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पता है ना सबको। देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकेंड नंबर, लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? तो लाइट की स्पीड जो होती है, ट्रेवल्स, लिख लो, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड नंबर आप लिखोगे, डज नॉट रिक्वायर medium for its propagation. The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी लाइट की स्पीड हो गई। थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टीज क्या होगा? लाइट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव light forms an electromagnetic wave. Electromagnetic wave means what? It produces both electric field और magnetic field. Electromagnetic wave किसको बोलते हैं? इससे पहले आप लिख लो ड्यूअल नेचर, उसके बाद ये लिखवा देंगे। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर में फर्स्ट नेचर कौन सा होगा? पार्टिकल नेचर। फर्स्ट नेचर इज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज वेव नेचर। तो फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मीन्स व्हाट? लाइट किस तरह से पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा? जैसे
कोई कार को आप मूव करा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो आपका क्या हो गया, पार्टिकल नेचर। जैसे आप मूव कर रहे हो, चलते हैं फ्लोर पे, वी आर वॉकिंग ऑन द फ्लोर, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि दिस मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन, या बोल सकते हैं कि हमारा पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर क्या होगा, वेव नेचर इज लाइक दिस, यू कैन से वेव नेचर किस तरह का होगा, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड वेव नेचर। क्लियर है पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वेव नेचर होगा पार्टिकल का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेव नेचर जो होगा वो इस तरह से होगा आपका। तो ये अराउंड द मीन पोजीशन में तो स्ट्रेट लाइन भी ट्रेवल करता है और वेव नेचर भी है, तो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइट का। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट कि लाइट forms an electromagnetic wave. Electromagnetic wave. The electromagnetic wave means what? Produces electric field. Electromagnetic means electric field and magnetic field. It produces both electric field and magnetic field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, लाइट हैज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वांटम ऑफ एनर्जी को, कॉल्ड फोटॉन्स। तो फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब एनर्जी बोलते हैं ना कि लाइट का क्या कोई स्टेज ऐसा होता है कि वो रुक जाए, स्टॉप कर जाए? नो, एनर्जी मतलब कभी लूज ही नहीं करता ये, ना गेन करता है। इसमें एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में चलती है। फोटोन होते हैं, फोटोन जो है वो कैरी करते हैं लाइट को। इसको इसको जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी में आपको बताएंगे कि फोटोन जो है किस तरह से वर्क करता है। उसमें नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नहीं रिलीज होती है। डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, मतलब कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो लाइट हैज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। जो लेजर होती है, यस, जो लेजर होती है प्रॉपर, जिससे मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, तो वो भी सर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा वो फिर इतना डिस्ट्रॉय कर देती है और लाइट नियर बती क्यों ऐसा? इसलिए कि लाइट जो है वो स्कैटर होती है ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। लेजर बीम जो होता है उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। लाइट भी बहुत तरह के है ना, वेव्स जो है वेव्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो एक ही पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी जो है, लेजर बीम ऑफ लाइट क्या होता है आपका, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या करता है, एक तरह से समझ लो कि उसका जो एरिया है, डेंसिटी जो होता है लाइट का पर यूनिट एरिया, वो ज़्यादा हो जाता है और वो एरिया कम हो जाता है। उसकी वजह से वो लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इंक्रीज़ उसमें जैसे ये क्या, फोटोन के रेफरेंस में ये चीज़, हाँ, फोटोन के रेफरेंस में ही ये चीज़। तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इंक्रीज़ होने की वजह से लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर देती है कोई भी ऑब्जेक्ट को। जैसे आप रेज भी देखोगे, सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत सारे गामा रेज, अल्फा रेज, तो ये लाइट के वो पार्ट है। तो इसमें इंटेंसिटी लाइट की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब लोग मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद प्लेन मिरर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या प्लेन मिरर में जो है वो कौन सी कोटिंग की जाती है, कौन से मेटल्स की, तो ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं। सिल्वर मेटल की प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, नेचर ऑफ द इमेज से क्वेश्चन आते हैं। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा। फिर लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे उसमें। फिर उसके बाद प्लेन मिरर के बाद जो है वो ये रिफ्लेक्शन के जो लॉ है वो पढ़ेंगे। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर, सबको पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे उसके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, ये सभी इसमें पूरे आ जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके स्टूडेंट, विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये तो